क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान के पास पैसा हो, बड़ी गाड़ी हो, नाम हो, शोहरत हो, फिर भी वो खुश ना हो, तो आखिर उसे क्या कमी है? एक आदमी था जिसके पास सब कुछ था। सफल करियर, शानदार लाइफस्टाइल और एक लाल रंग की फरारी। लेकिन अंदर से वो इतना खाली था कि एक दिन उसने अपने करोड़ों की फरारी तक बेच दी और सच्ची खुशी की तलाश में निकल पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूपा और आप देख रहे हैं ऑडियो मंथन। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे लोकप्रिय सेल्फ हेल्प बुक में से एक, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी की, जिसे रॉबिन शर्मा ने लिखा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। अगर मन अशांत है, तनाव हर समय साथ रहता है और जीवन में सुकून नहीं है, तो बाहरी उपलब्धियां भी अधूरी लगती हैं। इस बुक में आपको आसान और व्यवहारिक तरीके मिलेंगे जिनकी मदद से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, अच्छी आदतें बना सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में ज़्यादा खुशी, शांति और स्पष्टता चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है इस बुक का कोई एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी की प्रेरणादायक यात्रा पर। चैप्टर 1, जब सब होते हुए भी इंसान खुश नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है जूलियन मेंटल से। जूलियन एक बहुत बड़ा वकील था। उसके पास पैसा था, नाम था, बड़ी कोठी थी और एक शानदार लाल रंग की फरारी भी थी। बाहर से देखने पर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन एक सच्चाई थी जो कोई नहीं देख पा रहा था। जूलियन अंदर से टूट चुका था। वो दिन रात काम करता था, सुबह जल्दी ऑफिस और देर रात तक काम। उसके पास पैसे कमाने का समय था, लेकिन खुद के लिए समय नहीं था। धीरे धीरे तनाव उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उसकी सेहत खराब होने लगी, चेहरे की चमक गायब होने लगी, लेकिन वो फिर भी रुकने को तैयार नहीं था। ये सिर्फ जूलियन की कहानी नहीं है। आज हम में से बहुत से लोग इसी रास्ते पर चल रहे हैं। कोई नौकरी में इतना व्यस्त है कि परिवार को समय नहीं दे पाता। कोई पैसे कमाने में इतना लगा हुआ है कि अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देता है। कोई सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को पीछे समझने लगता है। हम सोचते हैं कि बस थोड़ा और पैसा मिल जाए, थोड़ा और बड़ा घर मिल जाए, थोड़ा और नाम मिल जाए, फिर हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? सोचिए, कितनी बार आपने कोई चीज़ खरीदने की बहुत इच्छा की होगी। उसे खरीदने के बाद कुछ दिनों तक खुशी मिली होगी, लेकिन फिर वो चीज़ सामान्य लगने लगी होगी। यही इंसान का स्वभाव है। हम हमेशा अगली चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि कई रिसर्च बताती है कि हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने के बाद सिर्फ ज़्यादा पैसा खुशी की गारंटी नहीं देता। अगर मन शांत नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं और जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, तो इंसान अंदर से खाली महसूस कर सकता है। जूलियन के साथ भी यही हुआ। एक दिन कोर्ट में बहस करते समय अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका शरीर अब लगातार तनाव का बोझ नहीं उठा पा रहा था। उस पल उसे एहसास हुआ कि वो पूरी जिंदगी बाहर की सफलता के पीछे भागता रहा, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को कभी समझ ही नहीं पाया। और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। यहीं से शुरू होती है उस इंसान की यात्रा जो बाहरी सफलता से आंतरिक शांति की ओर बढ़ता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सफलता बुरी नहीं है, पैसा भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर इन सबको पाने के चक्कर में हम खुद को खो दें,
तो आखिर में हाथ में सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन रह जाता है। इसीलिए कभी कभी खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, क्या वो सच में मुझे खुशी देगी या मैं सिर्फ आदत के कारण भाग रहा हूँ। दोस्तों, वेदांत कहता है कि बाहरी वस्तुएं हमें अस्थायी सुख दे सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं। जब तक मन बाहर बाहर भटकता रहेगा, संतोष नहीं मिलेगा। जूलियन की यात्रा भी इसी समझ से शुरू होती है कि असली खोज बाहर नहीं, भीतर है। चैप्टर 2, फरारी बेचकर हिमालय की ओर जूलियन की नई शुरुआत। पहले अध्याय में हमने देखा कि जूलियन के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अंदर से खुश नहीं था। कोर्ट में तबीयत बिगड़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अपनी जिंदगी नहीं बदली तो शायद उसके पास जीने के लिए ज़्यादा समय ही नहीं बचा। और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने अपनी आलीशान कोठी बेच दी, उसने अपनी मशहूर लाल फरारी बेच दी, उसने अपना सफल करियर छोड़ दिया और बिना किसी को ज़्यादा बताए वो भारत की यात्रा पर निकल पड़ा। अब सोचिए, कोई करोड़पति व्यक्ति अचानक अपनी सारी लग्जरी छोड़ दे तो लोग क्या सोचेंगे? ज़्यादातर लोगों ने यही सोचा कि जूलियन पागल हो गया है, लेकिन जूलियन कुछ खोने नहीं बल्कि कुछ खोजने निकला था। वो ऐसी चीज़ की तलाश में था जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती थी। वो थी मन की शांति। कई महीनों तक वो भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा। उसने साधुओं, संतों और आध्यात्मिक लोगों से मुलाकात की, लेकिन उसे अभी भी वो जवाब नहीं मिला था जिसकी उसे तलाश थी। फिर उसे हिमालय में रहने वाले सिवाना के संतों के बारे में पता चला। कहा जाता था कि उसके पास जीवन को समझने का ऐसा ज्ञान था जो इंसान की पूरी सोच बदल सकता है। काफ़ी कठिन यात्रा के बाद जूलियन उन संतों तक पहुंचा। वहां उसने पहली बार ऐसे लोगों को देखा जो ना तो अमीर थे, ना उनके पास बड़ी बड़ी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी और संतोष था। ये बात जूलियन को हैरान कर रही थी, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी तो उसके उलट रही थी। वो हमेशा सोचता था कि ज़्यादा पैसा यानी ज़्यादा खुशी, लेकिन यहाँ वो लोगों को देख रहा था जिनके पास बहुत कम था, फिर भी वे अंदर से पूर्ण थे। यहीं से उसकी पुरानी सोच टूटने लगी। उसे समझ आने लगा कि शायद जीवन का असली खजाना बाहर नहीं, भीतर छिपा हुआ है। दोस्तों, ये सिर्फ जूलियन की कहानी नहीं है। हम भी अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें एक नई गाड़ी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए या बैंक बैलेंस बढ़ जाए तो हम पूरी तरह खुश हो जाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद वही चीज़ सामान्य लगने लगती है और हम किसी नई इच्छा के पीछे भागने लगते हैं। समस्या चीज़ों में नहीं है, समस्या ये है कि हम खुशी को गलत जगह ढूंढ रहे होते हैं। जूलियन अब धीरे धीरे ये समझने लगा कि असली बदलाव बाहर की परिस्थितियों के बदलने से नहीं, बल्कि अंदर की सोच को बदलने से आता है। और अब उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला था। सिवाना के संत उसे एक ऐसी कहानी सुनाने वाले थे जिसमें छिपे थे जीवन बदल देने वाले 7 रहस्य, और यही 7 रहस्य इस पूरी किताब का दिल है। दोस्तों, वेदांत कहता है कि मनुष्य बाहर की वस्तुओं में आनंद खोजता है, जबकि आनंद का स्रोत उसके अपने भीतर है। जब तक हम सुख को बाहरी उपलब्धियों से जोड़ते रहेंगे, तब तक मन भटकता रहेगा। जूलियन की यात्रा हमें याद दिलाती है कि सच्ची खोज बाहर की दुनिया की नहीं, अपने भीतर की दुनिया की है। लेकिन सवाल ये है, आखिर सिवाना के संतों ने जूलियन को ऐसा क्या बताया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी? एक बगीचा, एक लालटेन, एक सूमो पहलवान और एक सुनहरी घड़ी। इन अजीब प्रतीकों के पीछे कौन से जीवन के रहस्य छिपे थे?
अगले अध्याय में हम जानेंगे इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सिवाना के संतों की रहस्यमयी कहानी और पहला जीवन रहस्य। चैप्टर 3, सिवाना के संतों की रहस्यमयी कहानी और पहला रहस्य, अपने मन का मालिक बनो। जब जूलियन सिवाना के संतों के पास पहुंचा तो वहां उसके गुरु बने योगी रामन। योगी रामन ने जूलियन को सीधे उपदेश नहीं दिए, उन्होंने एक अजीब सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि एक सुंदर बगीचा है। उस बगीचे के बीच में एक बड़ा सा लाल रंग का लाइट हाउस खड़ा है। अचानक एक बहुत बड़ा सूमो पहलवान उस लाइट हाउस से बाहर निकलता है। उसके शरीर पर सिर्फ एक गुलाबी तार है। वो इधर उधर घूमता है और उसे जमीन पर एक सुनहरी घड़ी दिखाई देती है। घड़ी को उठाते ही वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है। वो हीरो से भरे रास्ते को देखता है और उस रास्ते पर चल पड़ता है। पहली बार सुनने पर यह कहानी बिल्कुल अजीब लगती है। जूलियन को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन योगी रामन ने बताया कि इस कहानी का हर हिस्सा जीवन का एक महत्वपूर्ण रहस्य छिपाए हुए है। आज हम पहला रहस्य समझेंगे। सुंदर बगीचा, हमारे मन का प्रतीक। इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, अपने मन का मालिक बनो, उसका गुलाम नहीं। सोच कर देखिए, हमारा मन दिन भर क्या करता है? कभी पुराने दुख याद करता है, कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी किसी की बात को लेकर परेशान रहता है, कभी किसी डर में फंस जाता है। और सबसे बड़ी बात, अक्सर हम ये भी नहीं जानते कि हमारा मन हमें कहाँ कहाँ घुमा रहा है। मान लीजिए आपने सुबह अच्छी शुरुआत की, लेकिन ऑफिस में किसी ने एक बुरी बात कह दी। अब पूरा दिन उसी बात के बारे में सोचते रहेंगे। शाम तक मूड खराब रहेगा, रात को भी वही बात याद आएगी। एक व्यक्ति की 2 मिनट की बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया। असल में समस्या उस व्यक्ति की बात नहीं थी, समस्या ये थी कि हमने अपने मन की लगाम उसके हाथ में दे दी। यही बात किताब समझाती है। अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो बाहरी दुनिया हमें कभी भी परेशान कर सकती है, लेकिन अगर मन मजबूत है तो कठिन परिस्थितियों में भी हम शांत रह सकते हैं। इसीलिए संत जूलियन को रोज अपने मन को ट्रेन करने की सलाह देते हैं। जैसे हम शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए भी अभ्यास करना पड़ता है। कुछ मिनट ध्यान करना, अच्छी किताबें पढ़ना, सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना और बेकार की नकारात्मक बातों को बार बार ना दोहराना, ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे मन को मजबूत बनाती हैं। किताब का संदेश बहुत सीधा है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो आपका मन आपको नियंत्रित करेगा, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसने आधी जिंदगी की लड़ाई जीत ली। दोस्तों, वेदांत में कहा गया है कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। जब मन इच्छाओं, डर और चिंताओं में उलझा रहता है तो व्यक्ति अशांत रहता है, लेकिन जब मन स्थिर और नियंत्रित हो जाता है तो भीतर की शांति प्रकट होने लगती है। इसीलिए वेदांत और इस किताब दोनों का पहला कदम एक ही है, अपने मन को अपना सेवक बनाओ, मालिक नहीं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर मन शक्तिशाली है तो उसे सही दिशा कैसे दें? सिर्फ नकारात्मक विचारों को रोकना काफी नहीं है, हमें ये भी जानना होगा कि अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाना है। और यही है सिवाना के संतों का दूसरा रहस्य। बिना उद्देश्य के जीवन वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के यात्रा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि जीवन का उद्देश्य कैसे खोजें और क्यों ज़्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी स्पष्ट दिशा के जी देते हैं। चैप्टर 4, जीवन का उद्देश्य। आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं? दोस्तों,
पिछले अध्याय में हमने सीखा कि अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो जीवन में शांति पाना मुश्किल है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है। मान लीजिए आपका मन पूरी तरह शांत है, लेकिन आपको ये ही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो क्या होगा? आप चलते तो रहेंगे, लेकिन सही दिशा में नहीं। यही सिवाना के संतों का दूसरा बड़ा रहस्य है। अपने जीवन का स्पष्ट उद्देश्य तय करो। योगी रामन ने जूलियन से कहा कि दुनिया के ज्यादातर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें ये ही नहीं पता होता कि वे आखिर किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं। वे बस भीड़ के पीछे भाग रहे होते हैं। किसी ने कहा अच्छी नौकरी कर लो, उन्होंने कर ली। किसी ने कहा ज्यादा पैसे कमाओ, वे कमाने लगे। किसी ने कहा बड़ा घर बना लो, उन्होंने बना लिया। लेकिन कभी रुककर ये नहीं सोचा कि मैं सच में अपनी जिंदगी से चाहता क्या हूँ। एक आसान उदाहरण समझिए। अगर आपको किसी शहर जाना हो और आपको उसका नाम ही ना पता हो, तो क्या आप वहां पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। इसी तरह अगर जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो इंसान सालों तक व्यस्त तो रह सकता है, लेकिन संतुष्ट नहीं हो सकता। जूलियन ने भी अपनी पूरी जिंदगी सफलता के पीछे बिताई थी, लेकिन पहली बार उसने खुद से पूछा, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। यहीं से उसकी असली परिवर्तन शुरू हुआ। किताब कहती है कि लक्ष्य सिर्फ पैसे या करियर के लिए नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य बेहतर इंसान बनना भी हो सकता है, बेहतर माता पिता बनना भी हो सकता है, अपनी सेहत सुधारना भी हो सकता है, या फिर अपने मन को शांत और मजबूत बनाना भी हो सकता है। जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो छोटी छोटी परेशानियां आपको आसानी से नहीं तोड़ पाती, क्योंकि आपको पता होता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज बहुत से लोग सुबह उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं और फिर वही दिन दोबारा शुरू हो जाता है। साल बीत जाते हैं, लेकिन जीवन में कोई गहरी संतुष्टि नहीं आती। कारण ये नहीं कि वे मेहनत नहीं कर रहे, कारण ये है कि उनके पास स्पष्ट दिशा नहीं है। इसीलिए संतों की सलाह है, कुछ समय अकेले बैठिए, खुद से पूछिए, मैं आने वाले 5 साल में कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। लोग मुझे किस रूप में याद रखें और मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। हो सकता है इन सवालों का जवाब तुरंत ना मिले, लेकिन सही सवाल पूछना ही सही जीवन की शुरुआत है। जूलियन अब यही करना सीख रहा था। वेदांत कहता है कि मनुष्य का जीवन केवल खाने, कमाने और जीने के लिए नहीं है। जीवन का एक उच्च उद्देश्य है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। जब व्यक्ति उद्देश्य के साथ जीता है तो उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि एक दिशा में बहती है। यही एकाग्रता उसे भीतर और बाहर दोनों जगह सफलता दिलाती है। लेकिन एक समस्या है, ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें भूल जाते हैं। जिम की मेंबरशिप ली, कुछ दिन गए और फिर छोड़ दिया। नई आदत शुरू की, लेकिन कुछ समय बाद पुरानी आदतें वापस आ गई। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? और सफल लोग अपने लक्ष्यों पर टिके कैसे रहते हैं? अगले अध्याय में हम सिवाना के संतों का तीसरा रहस्य जानेंगे। लगातार खुद को बेहतर बनाना और छोटी छोटी आदतों की शक्ति। यही वो सिद्धांत है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। चैप्टर 5, छोटी छोटी आदतों की शक्ति। हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सीखा कि जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होना कितना जरूरी है, लेकिन सिर्फ लक्ष्य बना लेना काफ़ी नहीं है। असल खेल तो उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास सपने हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सपनों को सच कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता किसी एक बड़े काम से नहीं बनती। सफलता छोटी छोटी आदतों से बनती है, जिसे हम हर दिन दोहराते हैं। सिवाना के संतों ने जूलियन को यही तीसरा रहस्य सिखाया। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो
तो पहले अपनी रोज की आदतें बदलो। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ता है तो एक साल में वो सैकड़ों पन्ने पढ़ सकता है। अगर कोई रोज 15 मिनट व्यायाम करता है तो कुछ महीनों में उसका शरीर पहले से कहीं बेहतर हो सकता है। लेकिन हम अक्सर इन छोटी चीजों को महत्व नहीं देते। हमें हमेशा बड़े परिणाम चाहिए। हम चाहते हैं कि एक दिन में सब बदल जाए, लेकिन प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। एक पेड़ भी रातों रात बड़ा नहीं होता, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। हमारी जिंदगी भी इसी नियम पर चलती है। जूलियन को संतों ने बताया कि हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। कल से बेहतर आज बनो और आज से बेहतर कल बनो। यही असली प्रगति है। एक दिलचस्प बात यह है कि हम अपनी जिंदगी को अक्सर बड़े फैसलों से जोड़ते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा हमारी छोटी आदतों से बनता है। अगर रोज देर तक मोबाइल चलाने की आदत है तो उसका असर भी धीरे धीरे दिखाई देगा। अगर रोज सीखने और खुद को बेहतर बनाने की आदत है तो उसका असर भी समय के साथ दिखाई देगा। संतों ने जूलियन को एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि नई आदत बनाते समय शुरुआत छोटी रखो। अगर आपने कभी व्यायाम नहीं किया तो पहले दिन 2 घंटे जिम जाने का लक्ष्य मत बनाओ, 5 मिनट से शुरू करो। अगर पढ़ने की आदत नहीं है तो रोज 50 पेज पढ़ने का लक्ष्य मत रखो, 5 पेज से शुरू करो। छोटे कदम लंबे समय तक चल पाते हैं और लंबे समय तक चलने वाले कदम ही जीवन बदलते हैं। यही कारण है कि असाधारण लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस साधारण कामों को लगातार करते रहते हैं और समय के साथ वही साधारण काम असाधारण परिणाम देने लगता है। जूलियन अब समझ चुका था कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जरूर बदल सकती है अगर हम रोज सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते रहें। दोस्तों, वेदांत में साधना का बहुत महत्व बताया गया है। साधना का अर्थ है रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास, चाहे ध्यान हो, आत्मचिंतन हो या मन को शांत करने का प्रयास। परिवर्तन धीरे धीरे होता है। वेदांत हमें सिखाता है कि निरंतर अभ्यास ही मनुष्य को ऊंचा उठाता है। इसीलिए छोटे लेकिन नियमित कदम बड़े बड़े संकल्पों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। चैप्टर 6, समय, अनुशासन, सेवा और वर्तमान में जीने का रहस्य। दोस्तों, जूलियन अब अपने मन को समझना शुरू कर चुका था। उसे अपने जीवन का उद्देश्य भी मिल रहा था और वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने का अभ्यास भी कर रहा था। लेकिन सिवाना के संतों ने उसे 4 और महत्वपूर्ण रहस्य बताए और यही 4 रहस्य किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अनुशासन, खुद से किए वादे निभाना सीखो। संतों ने जूलियन से कहा कि ज्ञान होना काफी नहीं है, असल फर्क तब पड़ता है जब आप उस ज्ञान पर लगातार अमल करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, व्यायाम करना अच्छा है, मोबाइल कम चलाना अच्छा है, लेकिन समस्या ज्ञान की नहीं, अनुशासन की है। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। अनुशासन का मतलब है जो काम मेरे लिए सही है उसे मैं तब भी करूँगा जब मेरा मन ना करे। यही आदत साधारण लोगों को सफल लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर बनाती है। दूसरा है समय, जीवन की सबसे कीमती संपत्ति। जूलियन को संतों ने एक सुनहरी घड़ी का प्रतीक समझाया। उसका अर्थ था समय किसी के लिए नहीं रुकता। दुनिया में पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, नौकरी खोकर नई नौकरी मिल सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज हम घंटों मोबाइल स्क्रॉल कर सकते हैं, बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देख सकते हैं, लेकिन बाद में यही महसूस होता है कि समय कहाँ चला गया। इसीलिए संतों का संदेश था, अपने समय को वैसे खर्च करो जैसे कोई समझदार व्यक्ति अपना पैसा खर्च करता है। जहाँ जरूरी हो वहीं लगाओ। तीसरा है सेवा, सिर्फ अपने लिए मत जियो। जूलियन ने देखा कि सिवाना के संत हमेशा दूसरों की मदद करते थे।
वे बदले में कुछ नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि असली खुशी सिर्फ लेने में नहीं, देने में भी होती है। सोचिए, जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को सही सलाह देते हैं, किसी दुखी इंसान को हिम्मत देते हैं, तो अंदर एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है। ये खुशी किसी चीज को खरीदकर नहीं मिलती। संतों का कहना था, जितना आप दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएंगे, उतना ही आपका जीवन भी उज्जवल होगा। नंबर 4 है वर्तमान में जीना, यही असली जीवन है। ये बुक का सबसे सुंदर संदेशों में से एक है। ज्यादातर लोग या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में। कोई अपनी पुरानी गलतियों को याद करके दुखी रहता है और कोई भविष्य की चिंता करके परेशान रहता है, और इसी बीच आज का दिन निकल जाता है। संतों ने जूलियन से कहा, जीवन इसी पल में है, अभी और यहीं। अगर आप खाना खा रहे हैं तो पूरी जागरूकता से खाइए। अगर परिवार के साथ बैठे हैं तो सचमुच उनके साथ रहिए। अगर काम कर रहे हैं तो पूरा ध्यान उसी पर रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान को खो देता है वो जीवन को खो देता है। धीरे धीरे जूलियन को समझ आने लगा कि खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है, खुशी एक जीने का तरीका है। और ये तरीका मन को संभालने, उद्देश्य के साथ जीने, अनुशासन रखने, समय का सम्मान करने, दूसरों की सेवा करने और वर्तमान में रहने से बनता है। यही सिवाना के संतों की शिक्षा थी और यही इस पूरी किताब का सार था। अगर वेदांत की भाषा में कहें तो ये चारों सिद्धांत कर्मयोग और आत्म विकास की ओर ले जाते हैं। अनुशासन मन को स्थिर करता है, समय का सम्मान जीवन को सार्थक बनाता है, निस्वार्थ सेवा अहंकार को कम करती है और वर्तमान में जीना मन को शांति देता है। वेदांत कहता है, जब मन भूत और भविष्य की दौड़ से मुक्त होकर वर्तमान में स्थिर होता है, तब व्यक्ति अपने भीतर के आनंद को अनुभव करना शुरू करता है। यही संदेश इस पुस्तक का भी है। तो दोस्तों, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी हमें सिर्फ सफलता के बारे में नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि सफलता का असली अर्थ क्या है। जूलियन मेंटल की कहानी हमें दिखाती है कि पैसा, नाम और बाहरी उपलब्धियां बुरी नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि यही चीज़ें हमें स्थायी खुशी देगी। इस पूरी पुस्तक में हमने सीखा, अपने मन को नियंत्रित करना जरूरी है। जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना चाहिए। अनुशासन, खुद से किए वादे निभाना चाहिए। समय जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। सेवा सिर्फ अपने लिए मत जियो, और वर्तमान में जीना यही जीवन का असली रहस्य है। दोस्तों, अगर इस बुक का एक भी विचार आपके दिल को छू गया हो तो उसे सिर्फ सुनिए मत, अपनी जिंदगी में उतार कर भी देखिए, क्योंकि ज्ञान तभी मूल्यवान बनता है जब वो जीवन का हिस्सा बन जाए। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा शांति, स्पष्टता और संतुलन चाहते हैं। मैं हूँ रूपा और आप देख रहे थे ऑडियो मंथन। यहाँ हम सिर्फ किताबों को पढ़ते नहीं, बल्कि उनके ज्ञान का मंथन करके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगली किताब और एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, सच्ची सफलता बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है। धन्यवाद।